कौमी इक्तिसादी सर्वे के एदाद शुमार ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ हुकूमत तालीम को अपनी तरजीहात में शामिल करने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ तालीम पर कौमी खर्च GDP के तनासुब से कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। क्या ये महज नंबरों का खेल है या वाकई ही हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है? आज के प्रोग्राम में हम इसी अहम इशू पर एक संजीदा डिबेट करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले बजट की बात कर लेते हैं। अगर हम विफाकी बजट 2026-27 की बात करें ना, तो उसके मुताबिक तालीम के शोबे के लिए जो रकम मुख्तस की गई है उसकी क्या तफसील है, यानी कि विफाकी सतह पर तालीम के लिए कितनी रकम रखी गई है इस बार? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल आपका इंट्रो जो है वो हर चीज़ की तफसील बता रहा है कि क्या एजुकेशन जो है वो महज बजट की तकारीर है या कोई हमारे लिए एक संजीदा मौजू है जिसमें हमने जो जहालत है उसके ख़ात्मे के लिए क्या करना है और क्या हमारी तरजीहात में शामिल है कि हमने तालीम पे मज़ीद इन्वेस्ट करना है। लेकिन डेटा ये बताता है, नेशनल इकनॉमिक सर्वे का जो कॉपी हमारे पास जो बजट से एक दिन पहले रिलीज़ की गई है उसके मुताबिक चौंका देने वाले इंकशाफात हैं। अदाद शुमार हुकूमत के अपने हैं, हुकूमत का अपना एतराफ़ है, तो इससे आगे क्या हो सकता है। लेकिन लोगों का और पॉलिसी मेकर्स का सबको ये जानना ज़रूरी है कि वो अदाद शुमार क्या कह रहे हैं और इससे क्या आया होता है कि हमारे जो फैसला साज हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या ये अदाद शुमार उनके जहन में उनके सामने कभी गुजरे भी हैं या फिर अगेन इतनी आदाद शुमार की जो लड़ाई है जो गुत्थी है उसमें शायद इनको ये नज़र ना आए। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको बताता चलूँ कि 2018-19 में GDP का 2% जो है वो खर्च किया जा रहा था तालीम पे, यानी जो कुल जो आपका बजट का हुजम है उसका तकरीबन जो यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसका 2% जो है वो तालीम पर खर्च हो रहा था 18-19 में। फिर 19-20 में ये चली गई 1.9% तक, फिर 2020-21 में ये आ गया 1.4% तक, फिर 2021-22 1.7, 2022-23 1.5, 2024-25 0.8 और 2025-26 ये तकरीबन 0.6 कुछ के आसपास हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 1-2 से कम होता हाँ। जो है वो 1 से भी मनफी होता, वो अब ये 0.6 कुछ हो गया है, जो खौफनाक हद तक जो है वो नीचे जा रहा है। यानी कुल जो बजट है आपका, मतलब कल जो बजट लॉन्च हुआ है उसमें तकरीबन सूद की मद की जो अदायगियाँ हैं वो तकरीबन 8,000 अरब जो है वो आपने देनी है और तकरीबन 7-7.5 हज़ार अरब आपने लोन भी लेना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तालीम के लिए देखा जाए तो आपकी तरजीहात जो हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि इससे अंदाज़ा हो रहा है कि 2018-19 के बाद अब 2025-26 में और 26-27 का बजट पेश कर दिया गया है। 25-26 के अदाद शुमार हैं जिसके मुताबिक तकरीबन ये साल 2024-25 की बात है कि अगर डेवलपमेंट बजट की बात की जाए तो हमने 216 अरब रुपए जो है वो सबसे हाईएस्ट थे लगाए और अब जाकर वो बात जो है वो डेवलपमेंट बजट पे आ गई है। तकरीबन जो है वो 62 अरब जो है वो रुपए जो मुल्क भर में जो है वो 628 अरब रुपए हमने लगाए। 216 से 628 तकरीबन निस्फ जो है वो कमी आ चुकी है, सिर्फ तरक्याती बजट की बात की जाए। दूसरे बजट की हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तनख्वाहें हैं, रोज़मर्रा के मामलात हैं, तो चलें वो तो ठीक है। लेकिन तरक्याती बजट की अगर ये तो ओवरऑल बजट का मैंने फिक्र बताया कि नीचे जा रहा है, लेकिन उसमें के अंदर जो तरक्याती बजट है वो भी नीचे जा रहा है, जो खौफनाक अलामत है इस बात की कि शायद हमारे जो पॉलिसी साज हैं या शायद उनके जहन में नहीं था या शायद हमारी इकॉनमी श्रिंक करती जा रही है या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू है या क्या क्या मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम मुसलसल इस एजुकेशन को इतना अब इग्नोर करते जा रहे हैं कि बात यहाँ तक आ गई है 2.6 और 6-7% तक जो है वो हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो होनी चाहिए। अच्छा रियाज, अगर हम माली साल 2025-26 की बात करें तो उस वक्त वफाकी तालीमी तरक्याती मनसूबों के लिए तकरीबन 26.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल जो है ये रकम बढ़ाकर 36 अरब रुपए कर दी गई है। फ़र्क कितना पड़ा है और क्या इससे बेहतरी नहीं आएगी? देखिए फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ता और एक पूरी लंबी तफसील है क्योंकि हमारे पास जो बजट है ये सिर्फ वफाकी बजट नहीं है। ऑडियंस को पता हो कि इसमें फेडरल का बजट है, इसमें चारों सूबों का बजट है और उसके अलावा इसके अंदर
जो मुकम्मल पाकिस्तान का एक जो, तो इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद के लेवल का बजट नहीं है, वो चारों सूबों का बजट इसमें शामिल है। और AJK वगैरह का जो बजट दिया जाता है वो भी वफाक के अंदर एक किस्म का वज़म कर दिया जाता है। तो पूरे पाकिस्तान की जो 24 करोड़ आबादी है उसमें से जितने भी स्कूल गोइंग है या स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, स्कूल के सिस्टम में हैं, ये उन पे खर्च होने वाली रकम का जो टोटल तखमीना है वो यहाँ तक आ चुका है कि GDP की कम तरीन जो सतह है वो एजुकेशन के लिए मुख्तस कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं है बल्कि ये पूरे मुल्क का है। पंजाब ने बजट में कितना लगाया, खैबर पख्तूनख्वा ने कितना लगाया, फेडरल ने कितना लगाया, इसी तरह सिंध ने और बलूचिस्तान ने कितना लगाया। तो पांचों एंटिटीज़ का कुल मिला के जो ये बजट है ये उसकी तफसीलात हैं जो अफसोसनाक भी हैं और हैरानकुन भी हैं। हैरानकुन इस वजह से हैं कि क्या जो पॉलिसी साज हैं उनकी नज़र से ये नहीं गुजरा कि मुसलसल डेक्लाइन का शिकार है ये। 18-19 में जो फिगर उठना शुरू हुआ उसके बाद मुसलसल वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये एक और इसमें और एक रियाज अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही अहम नुकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में देखा जाए तो 9.7 अरब रुपए का इजाफा किया गया है इस साल, यानी कि वफाकी तालीमी तरक्याती बजट में तकरीबन जो है 9.7 अरब का इजाफा हुआ है। लेकिन जो नुकता बड़ा अहम है इस हवाले से वो ये है कि इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मजमूई तौर पर तालीम पर जो इखराजात हुए हैं वो GDP के सिर्फ 0.8% हैं, जो उसके भी लगभग हैं पूरे वो 0.8% नहीं है। तो मतलब इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों है कि आप रकम बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद GDP जो है वो लो होता जा रहा है हमारा? बिल्कुल ऐसे ही है। 2024-25 में था ये 0.8 और अभी जो ये साल ख़त्म हो रहा है इसमें तकरीबन ये 0.28 तक पहुंच गया है, 0.28% तक पहुंच गया है। यानी 0.2 से स्टार्ट हुआ था, फिर 1 हुआ और फिर उसके बाद अब 0.2 तक बात पहुंच गई है। पिछले साल ये था 0.08, उससे पिछले साल 1.5, उससे पिछले साल 1.7 और फिर 1.4, फिर 1.9 और 18-19 में था 2%। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है। आबादी बढ़ रही है, बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ रही है और मामलात जो हैं वो पैसे तो आपने बढ़ा दिए लेकिन क्या एज पर द GDP आपने बढ़ाए हैं? नहीं। Exactly. जो यानी आप ये समझें कि आप अगर 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो तालीम पे कितने जो है वो खर्च कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जनाब मेरी तो 80,000 तनख्वाह हो गई है लेकिन ये देखें मैं तो 20,000 तब भी दे रहा था, अब तो मैं 22,000 दे रहा हूँ। आपकी तनख्वाह का हजम तो बढ़ गया है लेकिन क्या तालीम पे भी आपके बढ़ाने का उस हद तक बढ़ रहा है कि पहले 50,000 कमा रहे थे तो 10% या 20% आप दे रहे थे, अब भी उतना ही दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं? तो यहाँ पे है वो नंबर की जो गेम होती है तालीम के नाम पर। आपको जो ख़तरनाक इंडिकेटर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। वो है तकरीबन 9 मुल्कों का जो है एक जो खिते के ममालिक हैं जिसमें ईरान सर फहरिस्त है। अच्छा। औसत जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ईरान में 10.8%, 8 साल की जो है वो उनकी स्कोरिंग होती है, अर्ली स्कोरिंग 10.8। फिर उसके बाद श्रीलंका की बारी आती है, वो भी 10.8। फिर मालदीव्स की 7.4, आते आते बांग्लादेश 6.8, भारत जो है वो 6.9, पाकिस्तान 4.3 साल की उम्र जो है वो बच्चा प्राइमरी स्कूल में अर्ली स्कूलिंग में जो है वो गुजारता है। फिर पाकिस्तान जो है वो 4.3 और अफगानिस्तान 2.5। हम सेकंड लास्ट में और हमारे बाद है अफगानिस्तान। तो इससे अंदाज़ा होता है। और रैंकिंग के हिसाब से ईरान अगर देखा जाए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन के एंगल से 77वें नंबर पे है, पाकिस्तान है 168वें नंबर पे 168 और अफगानिस्तान है 180। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि खित्ते के जितने ममालिक हैं अफगानिस्तान के अलावा वो हमसे ऊपर हैं।